Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे ना, बड़ा ही स्पेशल वीक है। वो स्पेशल बहुत से मायनों में है। सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो जनाब उसकी ये है कि इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। और मैं चूंकि आगाज़ में ही बहुत से जो ये प्लैनेट्स का ट्रांजिट होने जा रहा है इसको एक्सप्लेन करूँगी और आप सबको एक दफ़ा बता दूँगी। उसके बाद आप एरीज टू पाइसेस अपने अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक अपने हवाल जो भी इस हफ्ते में होने जा रहा है बिल्कुल ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको पता हो कि क्या चेंजेस हैं या जो सुनना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए है। तो जनाब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो पिछले ही हफ्ते में अभी जो विनस की ट्रांजिट हुई है 12 तारीख को, हफ्ते का एंड था, तो उसके सारे जो भी इम्पैक्ट्स होंगे वो इस हफ्ते में आएंगे। एरीज में गया है। फिर 13 मार्च को यानी कि इस हफ्ते के आगाज़ में 13 मार्च को मार्च जा रहा है जी जेमिनी में। 15 तारीख को सन की ट्रांजिट पाइसिस में है। 16 को मरकरी चला जाएगा पाइसिस में। तो बहुत से प्लैनेट्स पाइसिस में भी हैं। मार्स जो कि सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ था बहुत से लोगों की ज़िंदगी में, उससे बहुत से बड़ा चेंज आ रहा है बाय द वे, तो वो अब चला जाएगा जेमिनी में। और ये जो हफ्ता है जिसकी आज हम बात करेंगे उसकी जो डेट्स हैं जी वो 13 मार्च से लेकर 19 मार्च की हैं। अब ये हफ्ता क्या करेगा आप लोगों के लिए या क्या इम्पैक्ट्स अब आपकी लाइफ में आएंगे इसका जिक्र करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस हफ्ते में है, जैसे कि डेट्स में आप सबको मेंशन कर चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से बता दूं कि जी 13 मार्च से लेकर 19 मार्च का ये हफ्ता है। तो आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत मामलात हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप किसको कहते हैं अपने ऊपर ध्यान देना, क्योंकि वीनस ही अब आपके लगन में आ गया है, साथ राहु ऑलरेडी है। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बहुत मुतवज्जो रहेंगे और अच्छे अच्छे मामलात होंगे आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड, जिसको हम रोमांटिक लाइफ भी कहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई निस्बत तय होना यानी कि इंगेज होना, कोई मोहब्बत का आगाज़ होना, आपकी कमिटमेंट्स आना, शादी की तरफ रुजू करना, तो इस तरह के मामलात बिल्कुल होंगे, बड़े अच्छे वाले लेवल पे होंगे। दूसरी अच्छी बात, अगर आप लोग किसी भी किस्म की परेशानी में थे, इससे पहले से हम कहते हैं ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ रिलेटेड हो, कोई लिटिगेशन हो, कोई अदालती मामला आया हो, वहाँ पे अब डल जाएगी खैर, आपके हक में चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। मगर इसको हम कहते हैं किसी नुकसान के बाद ज़िंदगी में खैर का आना। पिछला अरसे में कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी उलझन आपकी ज़िंदगी में रही है, तो अब जाके वो आपके इश्यूज सॉर्ट आउट बिल्कुल होंगे, बड़े आराम से होंगे। मगर याद रखिएगा यह हफ्ते के जो शुरू के 3 से 4 दिन होंगे, इसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही, कोई किसी मेडिकल प्रोसीजर से अगर आप गुजर रहे थे या कोई अदालती कार्रवाई से आप गुजर रहे थे, तो इसको हम कहते हैं थोड़ा सा हल्का सा झटका लगता है। उस झटके के बाद एकदम से आप अपने आप में आ जाते हैं, अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, और ये वक्त आपको बड़े बेहतरीन मामला देगा। जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ट्रैवल हो, वो बड़ा बेहतरीन रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई शिफ्टिंग करना चाहते हैं, कोई इस तरह के मामलात हैं, तो वो भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी ज़िंदगी में कोई सफ़र से रिलेटेड एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट, इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल आएगी। स्टूडेंट्स आपके लिए भी बहुत अच्छा मामलात रहेंगे। आपकी एजुकेशन, इसको हम कहते हैं सेल्फ एजुकेट करना, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाना। ये सिर्फ किताबी एजुकेशन तो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए है ही है, लेकिन अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को अवेयर करना, बहुत सी चीज़ों में अवेयरनेस आती है, तो वो वाली है उस तरह की एजुकेशन की तरफ भी या एजुकेट होने की तरफ भी बिल्कुल आप लोग जाएंगे। सेहत से रिलेटेड फिर से कह रही हूँ, जिनके कोई इश्यूज़ या जिनके कोई मामला चल रहे थे या किसी किस्म का कोई ज़हनी दबाव भी था, वहाँ पे भी इंशाल्लाह अब आपको खैर मिलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी सिचुएशन क्या कहती है जी। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स बिल्कुल सामने आ गए। बहुत सी चीज़ों क्या है आपके सामने आई हैं, आपको मैंने कहा ना खुद के इंकशाफात भी हो ना, यार ये तो मैं ऐसे सोच रहा था या मेरे दिमाग में ये चल रहा था, फ़लाँ के बारे में मेरी एक परसेप्शन ये बनी हुई थी। कुछ चीज़ें आपके सामने आहिस्ता-आहिस्ता वाज़ेह होती चली जाएँगी। वो आपकी अपनी पोज़ीशन हो, किसी की पोज़ीशन हो, किसी के बारे में कोई आपके कॉन्सेप्ट बने हुए थे, ख़्यालात थे, जो भी था। कोई बहन-भाइयों के साथ आपका रिलेशन था या माँ-बाप के साथ, जो भी, जैसे हम कहते हैं बहुत क्लोज़ वन, ब्लड रिलेशंस, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, मामलात बड़े मज़बूत होंगे। आप इस वक़्त किसी दुआ में हैं, कोई ख़ैर है, कोई बात है या कहते हैं कोई विर्द है, कुछ है। अच्छी एसोसिएशन अल्लाह के साथ भी, ऊपर वाले के साथ भी बड़ी अच्छी एसोसिएशन इस वक़्त है। फाइनेंशियली कोई बेनिफिट आएगा। फिर से कह रही हूँ, सेहत का ख़्याल रखिएगा क्योंकि सेहत से रिलेटेड कोई झटका, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई हैसल, एक दफ़ा वो झटका ज़रूर आना है और ये मुझे थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ लगती है। अल्लाह की तरफ जितना या रुझान या क्लोज़नेस रखेंगे वहाँ पे बेहतरी आएगी। किसी चीज़ में कोई रिजेक्शन है, क्या है आपका, अगर कोई लिटिगेशन है, कोई अदालत का मामला है, कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, जिस चीज़ में आपको इससे पहले क्या मैं कहूँगी धोखा है या किसी पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मामला जो कि क्लोज़ हो चुका था, चैप्टर बंद हो चुका था, वो दोबारा से सामने आएगा, रिन्यू होगा। उसमें जो भी कन्फ्यूजन थी, चीज़ें थी, वो बेहतरी की तरफ जाएँगी। वर्क रिलेटेड ये स्पेशली हो सकता है या कहते हैं ना कारोबार से रिलेटेड है या आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले मिल नहीं रहा था, हो नहीं रहा था, उलझे हुए थे, फँसे हुए थे, लीगल मैटर्स बेसिकली नज़र आते हैं। यहाँ पे उसमें आपको मुझे कोई विन विन सिचुएशन मिलती हुई नज़र आती है या यूँ कह लीजिए कि आपके हक़ में कोई चीज़ बिल्कुल, यस, आपको कोई क्लोज़र उधर बिल्कुल मिलेगा, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी। अपना ईमान यहाँ पे बिल्कुल ठीक रखें, क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी। ट्रस्ट इश्यूज़, समटाइम्स हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं होता, अपने ऊपर खुद एतमादी जिसको कहते हैं वो बड़ी कम होती है। उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें, आपके लिए चीज़ें मामलात बिल्कुल बेहतर हो जाएँगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस वीक क्या है जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग कह लीजिए। यस, आप लोग इस वक़्त जिसको कहते हैं ना ईवल आई से बचिए। बहुत से लोगों की नज़रें, चीज़ें इस वक़्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं या शायद आप बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं किसी काम में लेकर, किसी चीज़ को लेकर। अपने आप समटाइम्स विज़न बंद हो जाते हैं या सोचने का नज़रिया बंद हो जाता है। कोई रेमेडी, कोई हीलिंग इस हवाले से बहुत कीजिए, कोई व्रत कीजिए। और हीलिंग्स के हवाले से मैं हमेशा आपको बताती ही रहती हूँ, बट देयर इज़ समथिंग जिसमें कहते हैं सोचने का नज़रिया समटाइम्स बंद हो जाता है। उस नज़रिए से हम सोच ही नहीं रहे होते जिस नज़रिए से काम चल रहा होता है, हमारे पर काम डाल दिया जाता है, वो वाली कोई चीज़ आपके साथ चल रही है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, क्या खूबसूरत जवाब निकला है। तो ट्रस्ट की ही बात कर रहे थे और ट्रस्ट पे ही जवाब निकला है आपका। इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एनएलपी के सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स 13 मार्च से लेकर 19 मार्च। इस हफ्ते में चूंकि बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, लास्ट वीक में भी वीनस की ट्रांजिट हुई थी, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बड़ी एक्सप्लेन कर दी हैं वो डेट्स, उन लोगों के लिए जो डेट्स को भी जानना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके हवाले से क्या होने जा रहा है। तो जनाब, अ बिग चेंज फॉर यू गाइस, इनफैक्ट अ वेरी वेरी बिग चेंज, क्योंकि बहुत अरसे से मार्स था जी टॉरस में, आपके लगन में, अब दूसरे घर में चला गया, जेमिनी में। फाइनली बड़ी चीज़ों से जान भी छुट रही है। ट्रस्ट मी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी इमोशनल लाइफ अच्छी खासी डिस्टर्ब थी। इट्स अ टाइम टू गेट रिलैक्स। बहुत आपको सुकून आएगा ज़िंदगी में। और उन लोगों ने जिन्होंने इस मशवरे पे थोड़ा सा
अमल कर लिया होगा कि अभी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अभी आप लोगों के वो जो कहते हैं ना लड़ाई झगड़े, आपकी इस दवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत की लाइफ, जो भी लाइफ चल रही है उसमें गड़बड़ ना की हुई होगी, तो अब आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपके रिश्ते एटलीस्ट बेहतर हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह से मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट मी, मैरिज को, शादी को मैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। इसी तरह से पार्टनरशिप वाले भी जो मामलात हैं उसमें भी एक नया चेंज आएगा, नए मामलात होंगे। जो पहले गड़बड़ चीज़ें, उलझन, बार बार मैं आपको कह रही थी कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई चीज़ें, कोई रिन्यू हो सकती हैं चीज़ें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपके मज़ीद जिस तरह प्लैनेट्स का मैं कह रही हूँ बहुत सा चेंज आया है, 12वां घर बहुत आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है। सो नए मामलात, नई चीज़ें रैपिडली बिल्कुल आएंगे और इसी हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। सो डोंट गिव अप। आप लोगों का मेरा एक ही मशवरा है आप लोगों को कि अभी गिव अप मत कीजिएगा, अपने वो पुराने मामलात को भी गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि उसी में कोई खुशी, कोई नई चीज़, खुशहाली बिल्कुल आ सकती है। वो आपकी मोहब्बत हो, वो आपके काम हो, वो कुछ भी हो। और भी अच्छी बात ये उन लोगों के लिए है जो कि इसको हम कहते हैं कि ज़रा अच्छे सोशल एक हाई सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, या आपको जॉब्स में मुतवक्को होते हैं वो चेंजेस जो होते हैं अपग्रेड हो जाना, वहाँ पे आप बिल्कुल अपग्रेड हो सकते हैं जनाब। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड भी कोई चेंज आ सकता है जो कि अच्छे वाला ही होगा। यहाँ पे आपके लिए अच्छे मामलात हैं। बड़ों की तरफ से कोई खैर आ सकती है, आप घर में कोई बात अपनी मनवाना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मानी जाएगी। आपके फाइनेंशियल स्टेटस में इस वक्त एक अच्छा चेंज बिल्कुल मतवक्को है, लेकिन इस हफ्ते से समझ लीजिए कि उसका आगाज़ है। ऐसा नहीं कि फ़ौरन कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ लोगों के लिए फ़ौरन भी हो जाती है, आपके पर्सनल जायचे पे, यानी कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। इस हफ्ते से बड़ी चीज़ों का अब आगाज़ है आप लोगों की तरफ, लिहाजा जो भी फैसले करें, जिस तरह से भी करें, बहुत सोच समझ के करें। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि, फिर से कह रही हूँ, किसी भी तरह से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या अपना काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़े चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। क्या है जनाब, किसी नेगेटिविटी को, कुछ नेगेटिव लोग इस वक्त आपकी लाइफ से बिल्कुल गए हैं, क्योंकि आप लोगों के इसमें कहते हैं अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास होना कि मी माई सेल्फ में क्या हूँ। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, मगर यहाँ से लोग आपकी ज़िंदगी से, इसको हम कहते हैं नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग या नेगेटिव एनर्जीज, कहीं ना कहीं चीज़ें गायब ज़रूर हुई हैं या आपने की हैं, कहते हैं धकेल के अपनी ज़िंदगी से निकाली हैं। यस, इट्स अ टाइम ऑफ रिकवरी। आपके गुमे हुए पैसे, वो मामलात, वो चीज़ें जो बहुत अरसे से नहीं मिल पा रही थी, रिकवर नहीं कर पा रहे थे, इसकी रिकवरी का टाइम है। चीज़ें बिल्कुल आपकी फेवर में जाएंगी। समवन हु इज़ गिल्टी, अंदर अपने कोई सेल्फ गिल्ट भी होता है समटाइम्स, सब हमें एहसास नहीं होता कि यार खुद से शर्मिंदा हो जाना या कोई इस तरह का मामला साथ साथ आपके कोई लेकर चल रहा है, बिल्कुल किसी को एहसास है क्या है। समटाइम्स आप खुद भी अपने माजी पे बहुत सी ऐसी चीज़ों पे महसूस करते कि काश के ये गलती ना की होती, काश के मैंने अपनी ज़िंदगी का ट्रैक क्यों ना चलाया होता। एनी हाउ, वो चीज़ें माजी हैं तो उसको माजी में रहने दें। हाँ, उससे कुछ सबक हासिल करके आगे की तरफ नई चीज़ें, नए मामलात की तरफ ज़रूर जाए। इस वक्त जो सबसे अच्छी बात लगती है वो यही है कि रिकवरी फेज़ में है, फेथ सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है। ईमान नहीं होता कि मुझे यकीन है कि ये चीज़ अच्छी, इसको कहते हैं अल्लाह पे ईमान, अल्लाह पे यकीन। खुद एतमादी अच्छी बात होती है, लेकिन उससे पहले अपना हर मामला अल्लाह पे छोड़ के फिर मेहनत करना, वो वाली चीज़ आपने फाइनली रियलाइज़ की है, फाइनली सीखी है, फाइनली उसकी तरफ गए हैं। इसको कहते हैं समथिंग विच यू हैव डिस्कवर्ड। आपने फाइनली इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया है, यानी कि अपनी सेल्फ वर्थ को, आपके बारे में कोई बात, कोई चर्चा इस वक्त ज़रूर हो रहा है। समथिंग, जिन लोगों की कुछ शादी चीज़ें, मामलात बिल्कुल चल रहे होंगे, या कहते हैं इन द मिडल ऑफ समथिंग, उसके लिए ना समटाइम्स आपको लगता है कि इट्स हार्ड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने घर में किसी से बात करना, अपनी विश का इजहार करना, अपनी इस टाइप की बात करना आपको समटाइम्स बहुत मुश्किल लगता है।
और यस, कोई घर का चेंज है, क्या है, कोई घर की रेनोवेशन है, घर का चेंज है, रिकन्साइलेशंस आएंगी, जिनके साथ कोई रिश्ते नाते कुछ टूटे हैं, ख़त्म हुए हैं, मोहब्बत में जो भी आपको गम मिला हुआ है वो चीज़ें इस वक्त कहीं ना कहीं ठीक होंगी। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए? वाह, ब्यूटीफुल मैसेज। अपने पेरेंट्स के साथ अल्लाह ताला वैसे तो सबके वालिदैन को हयाती दे जी, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, मगर कहीं ना कहीं दो मैसेज कह लीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ अपने मामलात को मोहब्बत की तरफ लेकर जाइए, या यूँ कह लीजिए कि कुछ चीज़ें होती है जिसमें कहते हैं ना कि जब आपके पेरेंट्स दोनों इकट्ठे बैठे हुए आपको कहीं पे भी नज़र आए, पेरेंट्स में से कोई भी नज़र आए, एटलीस्ट गलत बात मत कीजिए, ओबे कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और कहीं न कहीं उनकी पेन को, अपनी पेन एक दफ़ा महसूस करके को देखें कि वो किस चीज़ से गुज़र के आज यहाँ तक आए हैं। और दूसरी बात, अगर उनको उनको क्या कहना चाहिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कि उनकी लाइफ़ का पैटर्न क्या था। कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी में आज यहाँ तक पहुँचने में कोई ना कोई तो राज़ होगा। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। है बड़ा लंबा मैसेज, लेकिन इस मैसेज में कोई ना कोई बात तो है। ट्राई टू फाइंड आउट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ बहुत अच्छी करता है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछ सकते हैं, एनएलपी के सेशंस ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। और जो आप अच्छे प्यारे खूबसूरत मैसेजेस, दुआएं, कमेंट्स करते हैं, बेहद मशकूर हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स मेंशन कर दूं, 13 ऑफ मार्च से लेकर 19 ऑफ मार्च। इस हफ्ते में बहुत चेंजेस हैं, यानी कि प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। इसको मैंने मेंशन कर दिया है जनाब आज शुरू में ही, ताकि आप लोग उसको सुन लें जो लोग सुनना चाहते हैं। बाकी इस वक्त हम बात करते हैं आपके हवाले से क्या चेंजेस हैं। तो बड़े ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं इस हफ्ते में। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज तो ये है जनाब, आपके लगन में, यानी कि आपके असेंडेंट में ही अब आ गया है मार्स फाइनली। क्योंकि मार्स 12 घर में बहुत देर से तंग कर रहा था, आप लोगों को बहुत सी दिक्कत, परेशानी, हसल, बहुत कुछ चल रहा था। मार्स अब लगन में आ जाए, वो भी जेमिनी, यानी कि जिसका लॉर्ड ही मरकरी की भी ट्रांजिट, बड़े इस हफ्ते में बड़े ट्रांजिट्स हैं। तो आप लोगों के लिए अब जो सबसे अहम बात है, जिसको हम कहते हैं दुश्वारी, दिक्कत, प्रॉब्लम्स, इधर से कोई दुश्मन, इधर से, जो आप लोग बहुत अरसे से महसूस भी कर रहे थे, मुझे कमेंट्स के थ्रू भी पता चलता रहा, अब आप उससे फाइनली निकल जाएंगे। थिंग्स विल बी मच मच बेटर। और किसी चीज़ का आगाज़ करना है, किसी नए कारोबार का, नई चीज़ का, वर्किंग स्टाइल अपना चेंज करना है, कोई भी जिद्दतपन लेकर आनी है, जो अब आप लेकर आएंगे, उसके लिए ये सबसे पहली बात कि सबसे बेहतरीन टाइम है। जेमिनाइज फाइनली उस डेंजर जोन से बेसिकली आप बाहर आ गए हैं। कोई मुकदमा, कोई अदालती कार्रवाई, कुछ भी है, वो सब चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं विनिंग पोजीशन पे आप आ जाएंगे। आपका रुतबा, मकाम, चीज़ें, हैसियत ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी अहमियत वाली बात क्या होगी, कोई आप ऑलरेडी अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, अच्छे इदारे में हैं, हुकूमती इदारे में हैं, किसी किधर भी हैं आप, कुछ सियासतदान हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। क्योंकि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपना कारोबार करते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ पे इसको हम कहते हैं आप एक कदम ऊपर की तरफ जाएंगे। आपको ऊपर का कोई मकाम, रुतबा, कुछ भी मिल सकता है।
चॉइसेस सोच समझ के यहाँ पे कीजिएगा, बिकॉज ये जो हफ्ता जैसे ही शुरू होगा उससे पहले आपको उसको कहते हैं ना, जिस अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे कुछ चॉइसेस मिलती हैं कि बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको आपने चूज़ करना है। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अब आ जाते हैं आपके कुछ रिश्तों की तरफ। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हैं, यस, ये वक्त आपको वहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल दिक्कत देगा, तंग करेगा। जिसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि जब मार्स लगन में आता है तो मैरिटल लाइफ यकीनन डिस्टर्ब होती है। गुस्सा, शिद्दत बहुत ज़्यादा, कभी कभी मैं कहती हूँ ब्लड प्रेशर भी हाई करता है। तो इस तरह की ज़रा जोन में लेकर जाता है, जहाँ पे आपको अपने ही रिलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आइदर रहा जाए ना रहा जाए, कमिटमेंट्स ख़त्म भी होती हैं। लिहाजा ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। क्योंकि जब टेम्परेरी फेज़ होता है तो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, या ये रिश्ते में नहीं हम रह सकते, ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हमारी किसी के साथ कंपैटिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द जायचा बहुत अच्छी है, तो फिर वो वक्त उसको मैं कहती हूँ सिर्फ गुजार लीजिए, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर कंपैटिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट नहीं है, तो फिर इस दौरान या इस वक्त में आपके रिश्ते टूट जाते हैं। और यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जो कि पार्टनरशिप पे काम करते हैं। लिहाजा प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर किया करें। और जिस वक़्त आप लोग अपनी शादी के लिए डेट ऑफ बर्थ बताते हैं या अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराते हैं, तो बराए मेहरबानी सही वाली डेट ऑफ बर्थ, चाहे आप लड़की की तरफ से हैं, लड़के की तरफ से है, जो भी है, आप सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। अच्छा जी, आगे की तरफ चलें तो आप लोगों की लाइफ में इस वक़्त ट्रैवलिंग हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ओवरसीज़ जाना चाहते हो, उस मामलात में बार-बार ध्यान 2 सोचों में जाया जाएगा कि जाया जाए, ना जाया जाए, कि क्या किया जाए, क्या-क्या ना किया जाए। सो लिहाज़ा इसको कहते हैं डिवीज़न्स वाली चीज़ों में जाएगा। अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपकी कोई क्लाइंटेज ऐसी है जिन लोगों का हवा में ही सफ़र रहता है, उस तरफ आपके मामलात बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें क्या उसे कहना चाहिए, एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट सर्कल, मतलब दुआएं कर रहे थे जिस चीज़ की भी बहुत अरसे से, इस मुझे ऐसा लगता है बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत लंबी देर की कोई बात है, वो एक आपका कंप्लीट होना है जी। सर्कल, साइकिल, उसको जो भी कह लीजिए। लोग इस वक्त आपके बारे में कोई बात कर रहे हैं, आप कोई गॉसिप का हिस्सा बने हैं, आपको कुछ चर्चा है, लाइमलाइट में है इस वक्त आप, एक हद से ज़्यादा लाइमलाइट में है। और यस, उसका कोई आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छा कंक्लूजन भी मिलने वाला है। बहुत से लोग जो आपकी लाइफ में बातें करते थे, बिहाइंड द बैक आपकी बातें करते थे, वो कुछ लोग इस वक्त आपकी लाइफ से डेफिनेटली वैनिश, गायब, कुछ भी कह लीजिए, बिल्कुल होंगे। आपको कोई अथॉरिटी को बहुत अच्छी चीज़ बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी, या आप खुद उस दायरे में जाएंगे, या आपके सर्कल में ऐसे लोग बिल्कुल आएंगे। जिसको कहते हैं ना, समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ अ किंग, एंड या समटाइम्स वो लोग होते हैं जो कि किंग मेकर होते हैं या मशवरा देने वाले होते हैं। कुछ ऐसा सर्कल आपका इस वक्त आपके कोई इर्द गिर्द मुझे नज़र आता है। फिर मैं आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या है, आप कोई बहुत लेक्चरार है, पढ़ाने वाले, आपकी गुफ्तगू बेसिकली इस वक्त बहुत वज़ेदार है, बहुत या बयान गुफ्तगू कह लीजिए बहुत अच्छा है। आपकी बात में इस वक्त बहुत जान होती है, आप जो भी कहते हैं, जिधर भी कहते हैं, वो कहते हैं ना टू द पॉइंट, किसी का छक्का छुड़ा देने वाली बात, वो वाली बात है इस वक्त। वेरी नाइस, वेरी गुड। और आपके बारे में कुछ ऐसा परसेप्शन बनाया गया था जिस तरह आपको कोई रिजेक्ट कर दे, आपको कोई फ़ला बात से मना कर दे, एक परसेप्शन आपके बारे में। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने उसको ओवरकम किया है, और अकेले तन्हाई में, यानी कि आपने अकेले अपना इमेज टोटली चेंज किया है। यू डिड समथिंग एंड दैट्स इज़ गुड। मे बी आपने जिन लोगों के चक्कर में थे, जिन लोगों के भी दायरे में थे, हूसोएवर, जो भी आपके साथ थे, आपके घर में थे, बाहर से थे, जो भी थे, शायद आपने उनसे अपनी जान छुड़वाई है, आपने उनके चुंगल से निकले हैं आप। देयर इज़ समथिंग आपकी लाइफ का, मुझे लगता है रिश्ता, यस, आपकी लाइफ का टोटल सिनेरियो ही चेंज हुआ है। और
जो सबसे एक और जो चीज़ नज़र आती है, मे बी आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपने अपनी एसोसिएशन को बेहतर किया है, आप उसके करीब हुए हैं, आपके लाइफ का सर्कल शायद इस वजह से, क्योंकि देयर इज़ समथिंग जिसको मैं कहूँगी अटैचमेंट। आपकी अटैचमेंट जिसके साथ पहले बहुत ज़्यादा थी वो कम हुई है, और जिसके साथ पहले बहुत कम थी ज़्यादा हुई, इसका तो ऑपोजिट कोई चीज़ हुई है, टोटली ऑपोजिट कोई चीज़ हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मामलात अच्छे हुए हैं, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, फाइनेंसेस इस वक्त टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप उस सर्कल में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कहा है कि आपका सर्कल इस वक्त टोटली चेंज होगा, जो पहले वाले हालात थे उससे हालात टोटली बदलेंगे। और यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोगों का तो काफ़ी हद तक मामला चेंज हो भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नेम फेम स्टेटस या कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसा मामला बिल्कुल मिलेगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है? ओके जी, हियर वी गो। ओके, अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करें, डाइट सीम्स टू बी नॉट गुड। क्या से कहते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड समथिंग इन ग्रीन, ग्रीनरी को या ग्रीन कलर को, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिए। और बाकी इस वक्त मैं आपको एक हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल कह लीजिए, और बहुत ज़्यादा रूहानियत पे कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इंडल्ज नज़र आते हैं, डिवोटेड नज़र आते हैं, विच इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा रिकंसिडर कीजिए, दोबारा सोचिए, उसको दोबारा तवज्जो दीजिए। इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स कर लेना चाहें, पूछना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी जो आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 13 मार्च से लेकर 19 मार्च। इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस यानी कि प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। उन चेंजेस को मैंने बिगिनिंग में एक्सप्लेन कर दिया है फॉर दोज जो कि चेंजेस के हवाले से सुनना चाहते हैं। और अब बात करते हैं कि आपके हवाले से ये चेंजेस क्या हैं और कैसे इम्पैक्ट लेकर आएंगे इस हफ्ते में। तो जनाब, पिछले हफ्ते में भी एक वीनस की ट्रांजिट 10वें घर में, अभी मार्स जो कि बड़ा देर से कॉन्टिन्यूसली एक ही घर में रहा है, अब आपके 12वें घर में आया है। बड़ी अहमियत होती है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। बहुत से प्लैनेट्स अब आपके 9th हाउस में भी हैं। एनी हाउ जी, ये अब आपके लिए कुछ ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस को लेकर आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी, आप लोग अपने वर्क वाइज, अपनी जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई वर्क वाइज भी कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आपका जिसको कहते हैं ना, जो लोग इमिग्रेशन लेना चाह रहे होते हैं, जिनको पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, आसानी उन लोगों के लिए एकदम से आ जाएगी। फिर स्टेटस में हाई होना, आपका नाम मकाम बनना, आपका रुतबा ऊंचा होना। और वो लोग ख़ास तौर पे जो लोग कोई अपनी उसे कहते हैं आर्टिस्ट होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, या वो लोग जो अपने टीचर्स के साथ एसोसिएट होके कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं, स्पेशली जो लोग स्पीकर्स होते हैं, वो किसी भी तरीके से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब कई लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में तो इस वक्त, मैंने पिछली दफ़ा कमेंट पढ़ा जी पाकिस्तान में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने जिस वक्त जिसको देना होता है ना, ये उस अल्लाह का कमाल है, वो कैसे दे देता है। चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी दुनिया का किसी मुल्क में बांधो, वो मेरे रब की ज़ात को पता है। जो इस वक्त सियारे कहेंगे, बात तो उसी की जाएगी। एनी हाउ, आप लोगों के लिए ऐसे मामला भी इस वक्त बड़े बेहतरीन बन सकते हैं। फिर जो लोग अपने ही मुल्क में बैठे हुए दूसरे मुल्क में कोई अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़माना इंटरनेट का है, उन लोगों के लिए वक्त बड़ा बेहतरीन साबित होगा। थोड़ा सा जो आपने ख्याल रखना है, वो अब उस तरह से उन मामलात पे रखना है जिनको कोई
अदालती मामलात दरपेश होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। या उन लोगों को जिनको कोई दुश्मनदारी होती है, एनिमीज़, कोई भी इस तरह का मामला, क्योंकि 12वें घर का मार्स ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको घेर के ले जाता है। या वो लोग आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं जिनको आप बहुत देर से अपना समझ के, अपना मान के बहुत गले से लगा कर रखा होता है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा नुकसान का बाइस बनते हैं। जो लोग सिंगल हैं, यस, आप लोगों की लाइफ में नए रिलेशंस, नए मामलात बिल्कुल आएँगे, और यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बनती है जिसको हम कहते हैं दूर से, दूसरे शहर से, आउट ऑफ कास्ट से, यानी कि इस तरह के मामलात बिल्कुल बनते हैं। वैसे तो ये बातें बिल्कुल आपके पर्सनल जायचे के मुताबिक बताई जाती हैं, क्योंकि जब तक आपका पर्सनल बर्थ चार्ट ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ना हो, उस उसके बगैर क्लैरिटी नहीं मिल सकती है। चूँकि ये जनरल रीडिंग होती है, इसको प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। बाकी अगर देखा जाए, आप स्टूडेंट्स अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, बाहर ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, यस, इट्स अ गुड टाइम। जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, आर्टिस्ट हों, सिंगर्स हों, परफॉर्मर्स हों, कुछ भी हो, फिर से कह रही हूँ, या अगर आप डिज़ाइनर्स हैं किसी भी तरह से, क्योंकि क्रिएटिविटी में बहुत से शोबे आ जाते हैं, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम फॉर देम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, वेरी नाइस। आप बिल्कुल अपने आप को आपने एकदम से क्या कहना चाहिए 360 एंगल पे चेंज किया है। आपकी सोच चेंज हुई है, आपके मामलात चेंज हुए हैं। और ख़ास तौर पे क्या है, वो लोग जो कि कोई शेयरिंग पे काम कर रहे हैं, या समटाइम्स शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, समथिंग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह का है। या आपने ऐसा कोई सोच कोई आपने इस तरह कोई जॉइंट वेंचर शुरू किया है, और उससे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपको ऑल ऑफ अ सडन एक हेल्प मिली है, अल्लाह की तरफ से हेल्प मिली है, जिस तरह आपके काम में मज़ीद इजाफा हुआ है, किसी ने को अपना शेयर डाला है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। और मैं इस वक्त आपको बड़ी एक फास्ट एनर्जी में, यंग एनर्जी में देखती हूँ। यानी कि एनर्जीज इस वक्त आपकी मुझे बड़ी पॉजिटिव, बेहतर, वेरी मेच्योर, डेफ़िनेटली इस वक़्त आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसको मैं आपकी सोच का चेंज कहूँगी। मैच्योरिटी आई है। दो आप में से कुछ लोगों को मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक भी देखती हूँ। आपको बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करना है। ऐसा लगता है जिस तरह मोहब्बत को भी कंट्रोल करना है, काम को भी कंट्रोल करना है, ये भी हालाँकि कैंसेरियंस की ऐसी नेचर नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है जिस तरह आपको बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करना है। फिर मैं आप में से कुछ लोगों को क्या है, डिप्रेशन है, क्या है? कोई स्ट्रेस है, और या आपके साथ कोई ऐसा कुछ खेल खेल गया है, इसको मैं कहूँगी मोहब्बत का शायद कोई खेल खेल गया है। ये आपको उस चीज़ का बर्डन फ़ील होता है आजकल बहुत ज़्यादा, कि ये मेरे साथ, वो कहते हैं समटाइम्स आपके साथ कोई प्ले कर जाता है, समवन हैज़ प्ले अराउंड विद यू, और आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है। और बट अवेयरनेस आई है आपके सामने बहुत सी चीज़ें आई हैं, और आपने अपनी कोई हीलिंग भी कराई है। पुराना गम, पुरानी चीज़ें, पुराने मामलात, वो कहीं ना कहीं लाइफ से यकीनन गए हैं। आपने डेफिनेटली कोई हीलिंग, कोई चीज़, कोई मामलात यकीनन कराए हैं। आपको बहुत सी चीज़ों के कहते हैं ना जवाब मिलना शुरू हो गए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बहुत बेहतर हुआ है, और आपने अपना बर्डन, जो भी कोई बर्डन बोझ उठाया हुआ था, वो आहिस्ता 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 करके एक साइड पे करना शुरू किया है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी। यस, इमोशनली सो मच सेंसिटिव, बट अब आप अपने आप को ऑनर करना शुरू हो गए हैं, रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए हैं। बट स्टिल मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव, या कह लें कि इमोशनली सेंसिटिव हैं आप। लेकिन उसके साथ साथ जो एक नया चेंज है, दैट इज़ यू हैव स्टार्ट ऑनरिंग योर सेल्फ, गिविंग रिस्पेक्ट योर सेल्फ, जो कि एक बेसिकली इस टाइम पे आपके लिए एक गिफ्ट है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक
क्वेश्चन। यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए एक सवाल, देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर। वाह भाई, ये भी रिकंसिडर है। ओके जी, रिकंसिडर कीजिए जो भी आपने सोचा है अपने माइंड में, जो भी सवाल था उसको दोबारा से देखिए, भालिए, सोचिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। चाहे आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाह रहे हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, एनीथिंग। और खूब ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।